जल्दी लाइव कर दीजिए। चलिए तो लाइव है हम लोग। लाइव हो गए सब लोग को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ एकदम सब लोग को गुड मॉर्निंग। कल हम आपको झील पढ़ा रहे थे। झील, झील को इंग्लिश में कहते हैं लेक। झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक। झील को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेक कहेंगे। ये हम पढ़ा दिए थे। सबसे लंबा झील जो था बेम्बनाड झील, सबसे बड़ा झील जो था बुलर झील मीठे पानी का, सबसे बड़ा खारे पानी का झील अगर देखेंगे तो वो था आपका चिल्का झील, और सबसे बड़ा कृत्रिम गोविंद बल्लभ पंत सागर था उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध पे। सबसे ऊंचा चुलामू झील था, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा लोकटक झील था, और सबसे ज़्यादा नमक यानी सबसे ज़्यादा खारापन जो था वो सांभर झील में था। क्रेटर निर्मित जो झील था वो बुल्ढाना जिला में स्थित लोनार झील था। हम सब बता दिए आप लोग को। श्रीहरिकोटा जो जगह है, श्रीहरिकोटा वहाँ से पुलिकट झील में था। आज आपको बताना है जलप्रपात। जलप्रपात, इसको हम कहते हैं झरना। झरना अंग्रेजी में कहते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल अंग्रेजी में क्या कहेंगे? झरना या वाटरफॉल कहा जाता है। झरना कहिए या फिर क्या कहिए? वाटरफॉल कहिए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समुद्र का जब ऊंचाई से पानी गिरता है किसी पर्वत या पठार से, तो ही वाटरफॉल का निर्माण होता है। वाटरफॉल जब भी बनेगा तो किसी छोटे पर्वत पहाड़ के पास बनेगा या फिर पठार पे बनेगा। कभी भी वाटरफॉल मैदान पे बन ही नहीं सकता है। वाटरफॉल नहीं बन सकता है मैदान में। मैदान पे झील बनते हैं, मैदान पे कभी भी वाटरफॉल नहीं बनेगा। मैदानी भाग में वाटरफॉल का निर्माण नहीं होता है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आपके पास पीडीएफ है, आप उसको खोलिए और सादा नक्शा में उसको भरेंगे लोग। जैसे जो हम इधर पढ़ाते हैं उसको आपको सादा नक्शा में भरना है। रेडी है? तो चलिए हम लोग देखते हैं जलप्रपात के बारे में। किसके बारे में? जलप्रपात के बारे में। आपको पता है बाबू, साउथ इंडिया में पठार ज़्यादा हैं और पठार पे इजीली बन जाते हैं आपके जलप्रपात। पठार पे इजीली बनते हैं जलप्रपात। सबसे ज़्यादा जलप्रपात अगर कहीं है, सबसे ज़्यादा जलप्रपात है तो कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा पठार है बाबू? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है। कर्नाटक में कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कर्नाटक में। अब सबसे ऊंचा अगर कर्नाटक में देखेंगे, कुचिकल। कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है। जोग, इसी को गरसोप्पा कहते हैं महात्मा गांधी। जो कहे गरसोप्पा, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहेंगे। क्या इसी पे है? गोकक जलप्रपात। गोकक, गोकक जलप्रपात। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, समुद्रम। देखिए ये सब के सब आपको कर्नाटक के पास मिलेंगे। आपको इतने जलप्रपात कर्नाटक में। कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है बाबू। कर्नाटक में कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। अब देखिए एग्जाम में आप क्वेश्चन वाला एग्जाम बोर्ड से आप ये नहीं कह सकते कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछे। आपसे वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको जवाब देना पड़ेगा। चाहे जैसा भी क्वेश्चन है आपको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। उसी तरह से अमूमन ये देखा गया है कि जलप्रपात यानी वाटरफॉल किस नदी पर है, ये ज्यादा सवाल आते हैं। किस नदी पे है? बहुत कम ये आता है कि किस राज्य में है। तो अमूमन वाटरफॉल आपको नदी पूछता है। जैसे गोकक जलप्रपात किस नदी पर, शिव समुद्रम किस नदी पर, आपका कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे। तो अमूमन नदियां पूछता है। नहीं तो राज्य पूछेगा तो आप राज्य भी बताने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य नहीं पूछ सकता है। राज्य भी पूछता है, लेकिन राज्य के लिए क्या है कि उतने क्वेश्चन राज्य से नहीं आएंगे जितना नदी से रहेगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। किस नदी पे है बता सकते हैं? वराही नदी पे, वराह नदी पे, वराह नदी पर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, शरावती,
शरावती नदी पर स्थित है। उसी तरह गोकक जलप्रपात, या तो गोकक नदी मार दीजिएगा, और नहीं, अगर गोकक नदी नहीं मान पा रहे तो घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी पे मारेंगे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। अब ये जो है 450 मीटर यानी लगभग 555 मीटर ऊंचा है। कौन सा जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, पहले जोग, देखिए जोग भी आप मार सकते हैं, बट ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये 253 ही है और ये तो 455 है। कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, अमूमन ऐसा देखा जाता है एग्जाम में कि कुचिकल ऑप्शन में ही नहीं रहता है। तो जब कभी भी फर्स्ट आदमी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको सेकंड को चॉइस लगाना पड़ेगा। तो आप बताएंगे ध्यान से, कर्नाटक के चारों जलप्रपात याद रहेंगे। शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कुचिकल जलप्रपात वराह नदी पर। गोकक जलप्रपात जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। और गोकक जलप्रपात, अगर ऑप्शन में गोकक नदी है तो गोकक भी होगा, बट एक्चुअल में क्या है, गोकक इतनी छोटी नदी है कि वो देता ही नहीं है गोकक नदी, बल्कि वो देता है आपका घाट प्रभा नदी। कौन देता है? घाट प्रभा। अब यहाँ देखेंगे, एक गोवा में है दूध सागर, गोवा में है दूध सागर, सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं जाते हैं, दूध सागर जलप्रपात। और एक इंद्रावती, चित्रकूट, अरे भैया इंद्रावती जलप्रपात लिख दिया, देखिए नदी का नाम लिख दिया हम, चित्रकूट नाम है, चित्रकूट जलप्रपात। तो दूध सागर कौन सा है? मांडवी नदी, गोवा, मांडवी नदी गोवा। और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो देखिए गोवा में हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात, और छत्तीसगढ़ में होगा इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात। अब कभी कभी क्या होता है ना, चित्रकूट जलप्रपात से ना ये सवाल आ जाते हैं किस स्टेट में है। अब ये सवाल क्यों आते हैं किस स्टेट में है, इसको भी समझिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला है चित्रकूट जिला। तो अमूमन लोग कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में है तो चित्रकूट जलप्रपात भी कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तो मार देते हैं लोग उत्तर प्रदेश, जबकि वो छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। अब बाकी सारे जलप्रपात में आपको नदी पूछेगा। तो देखिए साउथ इंडिया के जलप्रपात हो गए 6 गो, साउथ इंडिया में 6 गो जलप्रपात हो गए, साउथ इंडिया में 6 जलप्रपात। वीडियो याद रहेगा? क्वेश्चन पूछे आपसे? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड का सबसे फेमस है। हुंडरू जलप्रपात, कौन जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू। कौन सी नदी बाबू? स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी।
हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। चित्रकूट, इंद्रावती नदी है बाबू, चित्रकूट जिला यूपी में, इंद्रावती जिला बोल दिए हैं क्या, चित्रकूट जिला यूपी में, समझ में आ गया। चलिए तब हम लोग देखते हैं हम लोग कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। अब क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। ये हुंडरू जलप्रपात का है, रांची के पास, रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में। हो गया। तो कुचिकल, जोग, गरसोप्पा, गोकक, शिव समुद्रम, ये चारों कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हो गए। दूध सागर जलप्रपात गोवा में हो गया, चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ हो गया, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी यहाँ हो गया। अब आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान बचा, मध्य प्रदेश और राजस्थान बचा। अब आप बताइए बाबू, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी हो गई। तो नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यन्ना, धुआंधार और कपिल धारा, 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 ये सब के सब किस में हैं? तो ये हैं आपके नर्मदा नदी पर, यन्ना, धुआंधार, कपिल धारा। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। यन्ना, धुआंधार, कपिल धारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। यन्ना, कपिल धारा, धुआंधार, 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 यन्ना, कपिल धारा, धुआंधार। आगे बढ़े, यन्ना, कपिल धारा, धुआंधार। ये कहां पर है बाबू? नर्मदा नदी। चुलिया पुनासा, चुलिया और पुनासा चंबल नदी, चुलिया पुनासा चंबल नदी, चुलिया पुनासा चंबल नदी, चुलिया पुनासा चंबल नदी। अब हम आपसे पूछेंगे, यन्ना, धुआंधार, कपिल धारा, यन्ना, धुआंधार, कपिल धारा, और चुलिया पुनासा चंबल नदी, चुलिया पुनासा चंबल नदी। अब हम सब नदी पूछेंगे आपको, 1 मिनट टाइम देते हैं, आप रिवीजन कीजिए, 1 मिनट टाइम देते हैं हम आपको, आप रिवीजन करिए। 1 मिनट टाइम दिए आपको रिवीजन करना, हम सब नदी पूछेंगे। याद हो गया?
चलिए तो अब हम इसको हटा के अब सवाल पूछे आपसे। बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, वराही नदी, 555 मीटर, सही है। आप बताइए गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक नदी को छोड़कर गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? यदि गोकक ऑप्शन में नहीं है तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर होगा? यदि गोकक ऑप्शन में नहीं है तो वेरी गुड, घाट प्रभा नदी, वेरी गुड, घाट प्रभा नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू राजस्थान झारखंड का हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी, वेरी गुड, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। बताइए तो कपिल धारा किस पे है? कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, वेरी गुड, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। बताइए ध्यान से दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात हो गया। याद है जी आप लोग? कौन सा पूछिए आपसे, बताइए। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, वेरी गुड, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी। चुलिया और पुनासा जलप्रपात, चुलिया पुनासा, चुलिया पुनासा जलप्रपात चंबल नदी। बताइए बाबू ध्यान से फटाफट। वराही नदी पे कौन सा जलप्रपात था? वराही नदी पे फटाफट बताएंगे। वराही नदी पर कौन सा जलप्रपात था? कुचिकल जलप्रपात, हम फटाफट बता देंगे। घाट प्रभा नदी पर कौन सा जलप्रपात था? घाट प्रभा नदी पर वो स्थित जलप्रपात का नाम, घाट प्रभा नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम क्या था? गोकक जलप्रपात। बताइए सरामती नदी पर कौन सा जलप्रपात था? सरामती नदी पर कौन सा जलप्रपात था? सरामती नदी पर जलप्रपात का नाम जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी, पहले यही सबसे ऊंचा था 253 मीटर, जबकि उसके बाद कुचिकल जलप्रपात हो गया वराही नदी पर 545। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम बताएंगे फटाफट। मांडवी नदी के जलप्रपात स्थित जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात नाम है उसका दूध सागर जलप्रपात। बताइए यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर? चित्रकूट, हाँ इसमें नदी बता दीजिए। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। चंबल नदी पर स्थित दो जलप्रपातों के नाम बताएंगे। चंबल नदी पर स्थित, चंबल नदी पर स्थित, चंबल, चंबल, च से चंबल हो गया, च से चुलिया पुनासा, चुलिया पुनासा, चंबल नदी पर चुनिया और पुनासा नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्थित है आपका स्वर्णरेखा नदी पर। ये बीच वाली जाती है नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? धुआंधार नर्मदा नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर। कपिलधारा नर्मदा नदी, कपिलधारा नर्मदा नदी, कपिलधारा नर्मदा नदी, धुआंधार नर्मदा नदी, कपिलधारा नर्मदा नदी। यन्ना जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात, यन्ना नर्मदा नदी पर जलप्रपात याद है। चलिए अब हमें देखना है जलवायु। क्या देखना है? जलवायु, जलवायु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट। देखिए बाबू इस चीज को ध्यान से समझिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर।
क्लाइमेट एंड वेदर। आगे बढ़े। नदी घाट परियोजना, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। जलवायु क्या होता है कि लगभग 30 से 35 साल तक हम किसी देश या किसी राज्य के मौसम का अध्ययन जब करते हैं, 30 से 35 साल के मौसम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम एक एवरेज वैल्यू तक पहुंचते हैं। उस एवरेज वैल्यू को हम जलवायु कहते हैं। जैसे बाबू मेरे ध्यान से देखिए, अगर आप बात करिएगा चाहे दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, चाहे जो भी बात कीजिएगा, हम पूरे यूपी, बिहार, बंगाल सब की बात कर रहे हैं। अभी भारत में ठंड पड़ रहा है, हरियाणा से लेके दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, सिक्किम, राजस्थान, हर जगह ठंड पड़ रही है। एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से बताइए, इन सारे ठंड में क्या हर जगह एक ही जैसा ठंड है? नहीं, कहीं धूप निकली है, हो सकता है कहीं थोड़ी बारिश हो रही हो, या कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा चेंज जरूर हो। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा चेंज क्या है, जरूर है। लेकिन आप मौसम का आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम जो होता है ना, डेली चेंज होता है, डेली चेंज होते रहता है मौसम। हो सकता है कि सुबह में मौसम कुछ और हो, शाम में मौसम कुछ और हो, लेकिन अगर हम कहीं पे भी मौसम करें, आप ये बताइए कि आप गारंटी ले सकते हैं कि कल धूप निकलेगा कि नहीं? ईमानदारी से अगर आप बताएंगे, देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना मेंटल लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है। अभी कहेंगे कोई गारंटी ले सकता है, कहेगा हम गारंटी लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसा मेंटल लेवल की खराबी है। लेकिन आप देखिएगा कि कल कोई विद्यार्थी, कोई आदमी इस बात की गारंटी कैसे ले पाएगा कि कल धूप होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं मौसम का, लेकिन एक चीज की गारंटी बता रहे हैं, कल भी ठंड पड़ेगा, कल भी ठंड पड़ेगा, चाहे ससुरा धूप निकले और चाहे धूप न निकले, लेकिन कल भी ठंड पड़ेगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो देखिए, मौसम डेली डेली चेंज होता है, लेकिन जब आप 30-35 साल तक किसी चीज के देखे रहते हैं कि अच्छा जनवरी के शुरुआत में मौसम कैसा था, जनवरी के बीच में मौसम कैसा था, जनवरी के लास्ट में मौसम कैसा था, धीरे 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 आपके दिमाग में आइडिया बन जाता है कि जनवरी माने ठंडा, मार्च मतलब नॉर्मल, मई जून मतलब दबा के ठंडा, जुलाई अगस्त मतलब बारिश होगा, अक्टूबर नवंबर एक जैसा मौसम रहेगा, ना ठंडी गर्मी, दिसंबर जनवरी भीषण ठंडा। तो आप जब 30-35 साल तक 30-35 साल तक आप किसी मौसम को देखे रहते हैं, तब आप आइडिया लगाते हैं कि यह जलवायु है। तो 30-35 साल तक के मौसमों के औसत वैल्यू को हम जलवायु कहेंगे, औसत वैल्यू को जलवायु कहेंगे। देखो बबुआ, हम 30-35 साल के मौसमों के औसत वैल्यू को क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। समझिएगा ध्यान से, सुनिए। ये बताइए, हमको ये तो पता नहीं है कि मई का मौसम कैसा होगा। हो सकता है कि ससुरा मई में ही बारिश हो जाए, लेकिन चाहे मई में बारिश हो, चाहे मई में बर्फ गिरे, यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा के क्षेत्र में ठंडा नहीं पड़ सकता है, ठंडा नहीं पड़ सकता है। हो सके तो बादल आ जाए, काला बादल आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, मई के महीने में ठंडा नहीं पड़ेगा। तो बताइए, चेंज कौन होता है? मौसम डायनेमिक अर्थात बदलने वाला चीज है, या क्लाइमेट डायनेमिक है? ज्यादा बदलता मौसम है, पर डे ससुरा बदल जाता है, सुबह कुछ और शाम में कुछ और, लेकिन मौसम वो जलवायु नहीं बदलता है। जैसे हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम कभी कोई विद्यार्थी गलती करता है, स्टूडेंट गलती करता है, तो हम डांटते भी हैं। तो हम पर डे मेरा चेंज, कुछ ना कुछ बिहेवियर में चेंजिंग रहेगा, पर डे कुछ ना, कभी किसी को डांट देंगे, कभी किसी को ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछेंगे, कभी टेस्ट लेंगे। तो ये मेरा मौसम है, पर डे थोड़ा बड़ा चेंजिंग आएगा। लेकिन आप चूंकि हमसे पढ़ते आ रहे हैं, आप इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, अतः आपको हमारे बारे में एक लंबा औसत अनुभव हो गया है, हमारे मतलब नेचर के बारे में। तो आप अब हमारे जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को देखकर आप मेरे नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, ये काम खान सर कर सकते हैं या खान सर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे?
तो आप जब किसी चीज को अस्थायी तौर पे देखे रहते हैं तो औसत वैल्यू लगा लेते हैं। तो बताइए हमेशा चेंज क्या होगा, मौसम चेंज होगा, जलवायु चेंज नहीं होगा। और अगर जलवायु चेंज हुआ तो लोग मर जाएंगे, जलवायु चेंज हुआ तो लोग मर जाएंगे। जैसे मई का महीना है, सपोज कीजिए भयानक गर्मी पड़ रही है, जून का महीना है, जून का महीना है, आप बताइए जून के महीने में हर एक आदमी हाफ शर्ट पहनता है या फिर फुल शर्ट भी पहनता है, तो हल्के कपड़े पहनता है ताकि उस व्यक्ति को गर्मी न कम लगे। हल्का कपड़े पहनते, सफ़ेद या फिर लाइट कलर के भी कपड़े लोग पहनते गर्मी के दिन में ताकि गर्मी कम से कम लगे। लोग छत पे सोते हैं, पंखा चला के सोते हैं, कहीं मतलब आराम से कोई हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, ये नॉर्मल ट्राउजर वगैरह जो होते हैं उसको। अचानक से मई के महीने में सोचिए, अचानक से जून के महीने में जनवरी जैसा ठंड आ जाए 5 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये मौसम नहीं बदला क्योंकि हमारा जलवायु था। हम ये कह सकते हैं कि जून में गर्मी ज्यादा होगा या ठंडा होगा उससे मतलब नहीं था, लेकिन इतना तो हम कह सकते थे कि इतना जलवायु ये कह रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन 4 डिग्री नहीं आ सकता है जून के महीना में। आप बताइए अगर जून के महीना में 4 डिग्री आ जाए, लोग मर नहीं जाएंगे? कोई रास्ते में कोई बाइक चला रहा है, अचानक 4 डिग्री हो जाएगा, अरे ससुरा कहाँ से कंबल वंबल लाएगा रास्ता में? और सबको घट गया है, सबको, हर एक इंसान को। कुत्ते जानवरों की उस समय तक ना बाल जो होते हैं झड़ने लगते हैं, बाल वगैरह क्या हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। जो जहां रहेगा मारेगा, ठंडा एकदम भयानक, कोई किसी का हेल्प नहीं कर पाएगा, सबको ठंड लगेगा, धड़ 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 सब लोग मर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जलवायु कभी चेंज नहीं होता है, जलवायु एक अस्थायी चीज है, और अगर जलवायु बदलेगा तो मृत्यु निश्चित है। समझा गया? तो अस्थायी होता है जलवायु और बदलता है तो मौसम बदलता है। इसीलिए एक गाना भी है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कैसा है? मौसम की तरह। मौसम, अरे मौसम ऐसे नहीं ने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। गाना है कि नहीं है? यहां पर हीरोइन को भी ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ता था, उसको भी हमको लगता है क्लास की होगी। कहती है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। काहे नहीं बोलती है कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे? सोचो जलवायु बदल भी नहीं करता है। हाँ, तनी गा के देखिए, जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, कभी नहीं बदलेगा। तो माता पिता का जो प्रेम है, भाई बहन का जो प्रेम है, माता पिता भाई बहन का प्रेम कैसा प्रेम है? जलवायु की तरह प्रेम है। माता पिता भाई बहन आपस में जो प्रेम है, एक लगाव है, वो एक जलवायु की तरह है। समझ में आ गया कि नहीं? आप नर्सरी से लेकर, नर्सरी में पढ़े होंगे, आपको कुछ शिक्षक पढ़ाए होंगे, नर्सरी, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अभी कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, तो जो आपका शिक्षक के साथ स्नेह था, जो प्रेम था, वो हमेशा रहेगा। आप अभी भी, हम लोग अपने शिक्षक लोगों से जाते हैं, लोग तो वैसे ही स्नेह से मिलते हैं। तो माता पिता गुरु भाई बहन, ये लोग का प्रेम कैसा है? जलवायु की तरह है। कैसा है? जलवायु की तरह है। ठीक है। लेकिन हाई जोन आप व्हाट्सअप खेलते हैं, व्हाट्सअप और फेसबुक वाला एन्ने से उन्ने ऐसे देख के मुस्कुराए, कोई ऐसे देख के मुस्कुराया, वो सारा का सारा प्रेम क्या है? मौसम वाला प्रेम है। तो जब मौसम वाला प्रेम रहेगा तो पक्का बदलबे करेगा, पक्का बदलेगा। मौसम का काम ही है बदलना। आगे बढ़े, समझ गया कि नहीं गया? चलिए, तो आप सब जिससे फोन पे बतियाते हैं, और लड़की लोग जिससे बतियाती है, लड़कवा अकेले थोड़े बतियाता है, कहीं ना कहीं तो बतियाइए रहा है। तो जिससे जिससे लोग बतिया रहे हो, लोग तुम फोन पे जिससे जिससे बतिया रहे हो, वो सब का सब क्या है? मौसम है। वो बदलेगा तो बदलेगा। अच्छा, मौसम में डेली चेंजिंग देखोगे, सवेरे मुंह फुला के बैठल रहेगा और शाम को आपसे कहेगा चराने ले चलो, हमको चराने ले चलो, हमको चराओ, बर्गर ले जाके चराओ, तो आप ले जाएंगे चराने, इसको चरा दीजिए जी, बर्गर चर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग सवेरे मुंह फुलाएगी, लो शाम में चराने ले जाएगा आपको। कोई लड़का उड़का चराने नहीं ले जाया करो। आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग को देखना मौसम नहीं है, हम लोग को देखना है जलवायु है। लगभग 30 से 35 साल का अनुभव क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जलवायु जो होते हैं ये कैसे कैसे डिसाइड होते हैं? तो देखिए जलवायु जो होता है क्लाइमेट, जलवायु 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 चेंज नहीं होता है, जलवायु चेंज नहीं होता, ये नेचर की जैसे होता है। इंसान का नेचर चेंज नहीं होता है, स्वभाव में हल्का फुल्का कभी मनमुटाव हो गया या कोई, लेकिन ओवरऑल किसी का नेचर चेंज नहीं होता है, जल्दी चेंज नहीं होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। होता है ये सब चीज़ें, लेकिन जल्दी चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए जलवायु कैसे चेंज होगा? पर्वत के वजह से। अगर पर्वत की स्थिति अगर आप चेंज कीजिएगा तो जलवायु चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पता है बाबू ये हिमालय पर्वत है, ये क्या है? हिमालय पर्वत। ये क्या कैसे सेलेक्ट कर लेता है ये मार्कर को? मार्कर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट कर लेता है, देखिए इरेजर। देखिए बाबू ये हिमालय पर्वत है, बकलोल पैनल है ये पर्वत क्या है बाबू? हिमालय है। आपको पता है कि हिमालय पर्वत अगर नहीं रहता तो हमारी जलवायु क्या हो जाता है? क्या सर मेरी पत्नी जो है वो जलवायु है, सबकी पत्नी जलवायु रहती है, बढ़िया है। अंग्रेज सबकी पत्नी जलवायु नहीं रहती है, मौसम रहती है, मौसम। मौसम अंग्रेज सबका, वहाँ बिया हुआ, वहाँ वाइफ डे होता है, वाइफ डे। सब खोज खोज के अपनी पत्नी को ना विश करता है सब कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहाँ प्यार की वैलिडिटी 1 साल होती है, हर साल रिचार्ज कराना पड़ता है। तो अंग्रेज सब जो है ना वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाता है, रिचार्ज डे। अपने अपने जो रिलेशन है जो उसको रिचार्ज करता है। अब भारत में 7 जन्म वाला रिश्ता था, 7 जन्म वाला। समझ में आ गया? आप डिवोर्स जो होता है ना, डिवोर्स, डिवोर्स का आप हिंदी शब्द खोजिएगा नहीं मिलेगा आपको। डिवोर्स तलाक शब्द उर्दू है, समझ में आ गया कि नहीं? डिवोर्स का हिंदी नहीं मिलेगा क्योंकि इंडियन कल्चर में तलाक था ही नहीं, इंडियन कल्चर में तलाक था ही नहीं यहाँ पर। तो वहाँ पे रिचार्ज कराता है, चलो हो फिर रिचार्ज करे तो कहना हमारा रिचार्ज हो गई, जा दूसर हो गई, हम डेविड के साथ रहते, तुम दूसर खोज लो, रीटा को खोज लो, रीटा को। तो ईटा रीटा बीटा खोजते रहता है सब आगे पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हिमालय पर्वत जो है, अगर हिमालय नहीं रहता तो आप बताइए क्या मानसून इससे टकराता? अगर हिमालय नहीं रहता तो आज मासीराम में इतना वर्षा होता? कभी नहीं होता। हिमालय नहीं होता तो कभी इतना वर्षा नहीं होता। आगे देखते हैं। अगर जलवायु, अगर पर्वत को बदलिएगा तो ये मौसम, हमारा जलवायु बदल जाएगा। अगर सोचिए कि हम इस पर्वत को यहाँ से हटा दें, सारी मानसूनी हवाएं, जितना मानसून था सब का सब चाइना चला जाएगा और वहाँ बारिश नहीं होगा। एक और चीज देखिए, अगर आप यहाँ से हिमालय को हटा दीजिएगा, हिमालय को, तो चाइना और रूस के पास से ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरिया से, जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है, -30 डिग्री सेल्सियस। आप जरा सोचिए पर्वत की स्थिति, आप ना बस 10 सेकेंड के लिए, 10 से 20 सेकेंड के लिए हिमालय पर्वत को साइड कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा सिस्टम आया जिससे कि हम हिमालय पर्वत को साइड कर दिए। -30 डिग्री सेल्सियस की हवाएं जब यूपी और बिहार को आएंगी, यहां टच करेंगी यूपी बिहार को, इसको लिख रहे हैं तो इरेजर आ जा रहा है। यहां से जब हवाएं आएंगी, इतनी ठंडी हवाएं, आपको लगता है कोई यहां जीवित बच पाएगा? ये यूपी बिहार में कोई जीवित बच पाएगा? आगे बढ़े तो यहां कोई नहीं बच पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्वत हमारे जलवायु में डिसाइड करते हैं। जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत ये ऐसे है। सपोज कीजिए कि अरावली पर्वत ऐसे रहता, सपोज कि अरावली पर्वत ऐसे रहता,
तो ये अरावली पर्वत जो है यहाँ से जो मानसून जा रहा है वो उसे रोक देता, तो राजस्थान में बारिश हो जाती और ये बहुत हरा भरा एरिया हो जाता। लेकिन दिल्ली बंजर हो जाता, दिल्ली क्या हो जाता, बंजर जमीन हो जाता। आज थार मरुस्थल दिल्ली में होता है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि पर्वत हमारे जलवायु में बहुत क्रूशियल रोल निभाते हैं, बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। दूसरा होता है समुद्र। दूसरा क्या होता है, समुद्र। देखिए जो भी जगह समुद्र के किनारे हैं यहाँ ठंड नहीं पड़ती है। जो भी जगह किसके किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहाँ ठंड नहीं पड़ती है। समुद्र के किनारे की जगहों पे ठंड नहीं पड़ती है, यहाँ ठंड नहीं पड़ेगा। मुंबई के लोग ना अभी एक नॉर्मल शर्ट पहन के घूम रहे होंगे लोग, मुंबई के लोग नॉर्मल शर्ट पहन के घूमेंगे लोग, वहाँ ठंड नहीं पड़ेगी, क्योंकि समुद्र के किनारे में समुद्र का पानी ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो समुद्र के किनारे समुद्र की स्थिति भी डिपेंड करती है, पर्वतों की दिशा भी डिपेंड करती है, मानसून भी डिपेंड करता है। मानसून अच्छा रहेगा तो भी ठीक रहेगी। एक और चीज़ डिपेंड करता है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर ये हम ग्लोब देखते हैं, ये हो गई विषुवत रेखा जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी अगर पड़ता है तो विषुवत रेखा पे पड़ता है। तो अगर कोई देश विषुवत रेखा से जितना दूर है वहाँ पर समझिए कि गर्मी कम पड़ेगा। जब गर्मी कम पड़ेगा, धूप कम पड़ेगा, तो पेड़ पौधे कम निकलेंगे। पेड़ पौधे कम निकलेंगे, जैव विविधता कम होगी, जंगल कम होंगे, जानवर कम पाए जाएंगे, लोग भी कम रहेंगे विषुवत रेखा के पास। लेकिन जितना दूर रहेंगे एकदम भभकता हुआ गोरा रहेंगे। अब विषुवत रेखा के पास आएंगे, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, हम लोग की तरह हो जाएंगे करिया, एकदम झौंस जाएगा मुंह। उसके बाद लेकिन यहाँ पेड़ पौधों को प्रॉपर धूप मिलेगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वेराइटी ज़्यादा मिलेगी खाने की। 10 किस्म का गेहूँ, 50 किस्म का चावल, सब्जी का कैटेगरी, पेड़ पौधे, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, नाटा पेड़, जितने टाइप का देंगे पेड़ पौधे मिलेंगे। पेड़ पौधों की वजह से जानवर रहेंगे। मानव की सबसे ज़रूरत होती है, सबसे चीज़ तो है भैया, भूख लगेगा तो खाना खाएगा। यहाँ पे फसल उत्पादन ज़्यादा होगा तो जनसंख्या भी यहाँ ज़्यादा मिलेगी। विषुवत रेखा के पास क्या ज़्यादा मिलेगी, जनसंख्या भी क्या करेगी, ज़्यादा मिलेगी इस एरिया में, और यहाँ जनसंख्या भी कम मिलेगी। तो बताइए विषुवत रेखा भी भूमिका निभाया या नहीं निभाया, भूमिका निभाया या नहीं निभाया, जल्दी फटाफट बताएंगे। क्या विषुवत रेखा इसमें क्रूशियल रोल निभाया या नहीं निभाया, बिल्कुल निभाया। ऊंचाई, 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 देखिए यह है आपका शिमला और इधर है आपका बाघा बॉर्डर, पठानकोट। शिमला और पठानकोट देखिए दोनों एक ही के पास स्थित हैं, लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो बाघा बॉर्डर है, ये ज़मीनी मैदानी एरिया है। कैसा एरिया है, मैदानी एरिया है। तो मैदानी एरिया पे ठंड नहीं पड़ता है, जबकि शिमला एक पहाड़ी एरिया है। शिमला क्या है, पहाड़ी एरिया है, तो जिस वजह से बर्फ पड़ता है। तो जितना ऊंचाई पे आपका मकान, शहर, घर होगा उतना ठंड पड़ेगा, जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, उतना ज़्यादा क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। समझ में आ गई कि नहीं? सर मैं गुजरात से हूँ, ठंडा नहीं पड़ रहा है। बाबू गुजरात के इंटरनल पार्ट में ठंडा पड़ेगा, आप कोस्टल एरिया के होंगे गुजरात के। बाबू केम छो, गुजरात वाले बाबू केम छो, आगे बढ़े। आप कोस्टल एरिया के होंगे इसलिए ठंड नहीं पड़ रहा होगा। तो ऊंचाई भी इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, किसी को दिक्कत? जैसे यहां पर है पटना मैदानी क्षेत्र पे, और यहाँ पर है आपका मेघालय का पठार, तो ये हाइट पे है, तो यहाँ ठंड पड़ेगा, यहाँ उतना ठंड नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें की और भी डिसाइड करेगा हवाओं की दिशा, वायु गति, वायु दिशा, वायु दिशा, हवाओं की दिशा भी डिपेंड करता है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है। जलधारा भी डिपेंड करता है, जलधारा, जलधारा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी जगह के जलवायु को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। जलवायु को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। तो जलवायु एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जलवायु के बाद हम लोग मिट्टी देखेंगे कि यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे क्या पाई जाएगी, लेटराइट मिट्टी। जैसे ये एरिया, आपको ये एरिया अगर देखेंगे, ओहो
ये एरिया देखेंगे तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। इस एरिया में अगर आप ध्यान देंगे तो ये काली मिट्टी हो जाएगी। नीचे वाले इस एरिया में अगर देखेंगे तो लाल मिट्टी हो जाएगी। अगर यहाँ देखेंगे तो बंजर जमीन हो जाएगा। ऊपर के इस एरिया में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। ऊपर का ये एरिया क्या हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी। तो हम लोग मिट्टियों को कल के क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में मिट्टी को देखेंगे, ठीक है। चलिए।